भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, इन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट चालू हो गए। इसमें लात थी, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। 5-6 लड़के थे, हम रोड पार कर रहे थे, पीछे से एक लड़के ने, किसी ने, वो प्रोटेस्ट वाले ने पीछे से वार कर दिया। मेरे को पता ही नहीं चला किस टाइम उसने क्या चाकू में क्या मार दिया। नीट परीक्षा लीक के नाम पर देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया है जिसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। क्या छात्रों के हक की बात करने की आड़ में हिंसा और उपद्रव का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था? कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के पास तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जिस उग्र तरीके से निशाना बनाया गया, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसीपी विवेक भगत, जिन्हें दौड़ा कर मारा गया, जंतर मंतर हमले का उन्होंने पूरा सच बताया। अधिकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अचानक माहौल बिगाड़ा गया। चेहरे पर गमछा और मास्क बांधे उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पानी की बोतलें और ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और किस तरह से उन पर हमला किया गया, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। कल मेरी सेक्टर 1 जोन 1 में ड्यूटी थी, जो मेन जंतर मंतर का एरिया उसमें इंक्लूडेड है। दिन में तो ड्यूटी थी और शाम की भी शिफ्ट मेरी ही थी। तो शाम की शिफ्ट के समय जाते हुए मैं रीगल बिल्डिंग, जो कनॉट प्लेस है, संसद मार्ग पे होते हुए टॉलस्टॉय और संसद मार्ग की रेड लाइट पे रिपोर्ट करने जा रहा था। मेरे साथ 5-6 का स्टाफ था जो आगे चल रहा था और मेरे साथ एक एसीपी प्रोबेशनर रोहित और मेरे ऑपरेटर नवनीत थे। तो हम जैसे ही आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि आगे वाले स्टाफ्स पे पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही हैं और होर्डिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया। तो उसके सिर से खून निकल रहा था और पूरा मुँह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट चालू हो गए। इसमें लात थी, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गालियाँ दी गई। पुलिस वालों को स्पेशली टारगेट करते हुए उनको आइसोलेट किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। एंड में तो ऐसा हो गया था कि एक तरफ ग्रिल थी और बाकी तीनों तरफ उग्र भीड़ थी। तो इतना होश था कि मैंने ये सोचा कि ग्रिल पे अपना सिर ना लगे, तो वहाँ अपने हाथ अड़ा दिए और पीछे से धड़ाधड़ लात घूसे और डंडे बरस रहे थे। इस दौरान फिर मेरे को जो याद है, डीसीपी सर दिखे थे जो उस समय रात की शिफ्ट में थे, वो आए थे। फिर फाइनली उनके साथ में भीड़ से रेस्क्यू किया गया। इंजरीज जो सबसे ग्रीवियस, अभी मेरे 2 दांत टूट गए हैं ये वाले, और प्राइमा फेसी हेड इंजरीज थी, स्वेलिंग थी, ब्रूजिंग है, अब्रेशंस हैं जिसमें ब्लीडिंग भी हुई थी। तो फॉर्चुनेटली सीटी स्कैन्स आर ओके, बट एज पर द मेडिकल एडवाइस 1-2 दिन बाद मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। तो तब शॉर्ट फिर मतलब हेड इंजरी रूल आउट की जा सकती है। और फेस पे तो है ही ब्रूजिंग, इवन नोज से ब्लीडिंग हुई थी, दांतों के टूटने के बाद मुंह से हुई थी। जॉ मेरा स्टिफ हो रखा है, मेरे बोथ नी जॉइंट्स आर हर्ट, एंकल्स आर हर्ट, और यहाँ पे ब्रूजिंग हो रखी है और काफी स्वेलिंग है। हमलावरों की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमले में अधिकारी के 2 दांत टूट गए, सिर में गंभीर चोटें आई और पूरे शरीर पर काले नीले निशान पड़ गए हैं। जब तक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और टीम मौके पर पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू नहीं करती, तब तक उपद्रवी लगातार उन पर वार करते रहे। वहीं एक पुलिसकर्मी ने तो ये तक बताया कि उपद्रवियों के हाथों में नुकीले हथियार थे जिससे वो लगातार वार कर रहे थे। मेरी ड्यूटी प्रोटेस्ट में थी, जो मैं संसद मार्ग से नियर रीगल बिल्डिंग के पास में रोड क्रॉस कर पार जा रहा था। पीछे से भीड़ चल रही थी, पीछे से किसी ने मेरे को चाकू में से वार कर दिया, जिससे मेरे काफ़ी ब्लड आया। उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। कितने बजे की बात है ये? करीब 8:40 के आसपास की बात है। और लोकेशन क्या थी? लोकेशन ये रेल बिल्डिंग संसद मार्ग। 5-6 लड़के थे, हम रोड पार कर रहे थे, पीछे से एक लड़के ने, किसी ने, वो प्रोटेस्ट वाले ने पीछे से वार कर दिया। मेरे को पता ही नहीं चला किस टाइम उसने क्या चाकू में क्या मार दिया। अब सवाल ये उठता है कि छात्रों के आंदोलन में मास्क और गमछा पहनकर
हिंसा फैलाने वाले ये नकाबपोश आखिर किसके इशारे पर आए थे? दिल्ली पुलिस अब घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए एक एक उपद्रवी की पहचान करने में जुट गई है। वर्दी पर हाथ उठाने वाले इन नकाबपोश असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।